बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आप देख रहे हैं टेस्टी फूडी बाइट। तो सबसे पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो। तो आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते, बीफ के कोफ्ते। बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत जूसी होंगे। तो इसका सीक्रेट, इसकी रेसिपी में एंड तक देखिएगा, कुछ मिस नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी ग्रेवी बनाऊँगी। तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च इसमें डाल दिया है, लहसुन अदरक ऐड करूँगी और प्लस पानी ऐड कर चुकी हूँ। लाल मिर्च, क्योंकि टाइम कम है जल्दी बता रही हूँ, धनिया और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, इस लिहाज से जितना आप खाते हैं। एंड हल्दी इसमें आखिरी में पड़ेगी। इसको मैं चढ़ा देती हूँ जल्दी से चूल्हे पर। ये देखिए चूल्हे पे चला दिया और जब तक ये गलेगा, तो ज़्यादा नहीं इसको गलाना, बस थोड़ा सा पानी इसका कम हो जाए और टमाटर और प्याज हल्की हल्की सी गल जाए तो हम इसकी बनाएंगे। बेसिकली ग्रेवी की हमारी बेस बन रही है। देखिए यहाँ पे ये तकरीबन गल चुका है, मैंने इसको ग्राइंड करके अलग से रख दिया। तो अब हम लोग आते हैं अपनी कबाब के और कोफ्ते की तरफ। ये प्याज को मैं ब्राउन करके रख चुकी हूँ। ये खशखाश है, खशखाश अपने लिहाज से लीजिएगा। और ये हमारे पास आ गया है कीमा और प्लस इसको मैंने चॉपर में पीस लिया है, तो आप भी इसको पीसिएगा। और कीमा मैंने लिया है बेली का, यानी बेली मतलब जो पेट का हिस्सा नहीं होता, वो बड़ा जूसी होता है, तो ये ख्याल कीजिएगा। ये हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना, ये दही, अंडा और प्याज मेरे पास ब्राउन की हुई है मौजूद। तो चलें चलते हैं अपने स्टेप की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और पूरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा। इसमें बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें हैं इसकी रेसिपी में है, और इसके एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में बहुत सारी चीज़ें स्किप है, जिसकी वजह से कोफ्ते बिल्कुल स्मूथ और जूसी बनते हैं। तो प्याज को सबसे पहले मैं बिल्कुल चूरा कर लूँगी। ये देखिए ब्राउन प्याज ले लिए, इसको मैंने चूरा करके कीमे में मिलाऊँगी। ये देखिए, देन इसमें अब मैं डालूँगी हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना। एक एक स्टेप को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। अंडा मैंने क्रैक करके इसके अंदर डाल दिया है। देखिए वो इसलिए नहीं बता रही होती तादाद कि कोई कम खाते कोई ज़्यादा खाते, अपने लिहाज से आप देख लीजिएगा कम या ज़्यादा। अब इसमें मैं डालूँगी दही इसको बेसिकली बाइंड और नरम करते हैं। और ये इसमें मेरा अपना घर का बना हुआ गरम मसाला है, ये ज़ीरा मसाला है जो भुना हुआ, ये इसमें मैंने खशखाश डाल रही हूँ। देखें खशखाश को मैंने इसमें ग्राइंड कर लिया था। और ये लाल मिर्च है, क्योंकि मैंने उसमें ग्रेवी में भी डाल चुकी हूँ, तो इसमें कम या ज़्यादा अपने लिहाज से डालें, क्योंकि हम लोग मिर्चें कम खाते हैं। और ये इसमें डलेगा बेसन, जो इसको पूरा बाइंड करेगा और मतलब स्मूथ बनाएगा, सॉफ़्ट होगी। और दही बेसिकली कोफ्तों को सॉफ़्ट करती है, सख्त नहीं होती है। अक्सर लोग शिकायत कर रहे होते हैं कोफ्ते बहुत ज़्यादा सख्त हो गए, टूट नहीं रहे, हार्ड हो गए। तो ये बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा, मतलब टूटेगा नहीं और सॉफ्ट रहेगा। तो इस रेसिपी पूरी एंड तक दीजिएगा, कुछ स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीक्रेट जो इसमें और मज़ीद डलने बाकी है, जिससे बिल्कुल कोफ्ते नरम, मुलायम और जूसी रहेंगे। इतना अभी ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा ना हो कि आप लोग स्किप कर लें, आपने चीज़ें देखनी हो तो समझे फिर बाद में मुझसे शिकायत करें ऐसा नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको मिक्स कीजिएगा और इसको ग्राइंड अच्छी तरीके चॉपर में इसको ज़रूर पीसिएगा। और एंड में इसमें अदरक लहसुन ज़रूर डालिएगा। ये देखिए आखिरी में मैंने पीसने के बाद इसमें अदरक लहसुन डाल दिया। तो जब भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल एंड तक देखिएगा, हर चीज़ इसमें कुछ ना कुछ ऐड होता रहेगा। उसको किस तरह से चलाना है, कैसे करना है कि कोफ्ते टूटे नहीं, इसका क्या प्रोसेस है। हाँ, मैं कह रही थी बेली का गोश्त लीजिएगा, उसका कीमा निकलवाइएगा, फिर उसका जब आप चॉपर में चॉप कीजिएगा तो उसको अच्छी तरीके से चॉपर कीजिएगा, बिल्कुल रेशा अलग से हो जाए। ये हमारा हो चुका है। अब इसको मैं आधे से 1 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में या फ्रिज में कहीं पे भी आप रख दीजिए, कि ये थोड़ी सी मतलब एक जान हो जाए इसके अंदर। तो ये मैंने इसको रख दिया है आधे से 1 घंटे के लिए। अब मैं फ्रिज बंद कर लूँगी, मैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ जाऊँगी। यहाँ पे मैंने अपनी ग्रेवी कंप्लीट कर ली थी, बन गई थी। तो इसके अंदर मैं तेल के अंदर ये जो ग्रेवी मैंने ग्राइंड करके रखी थी ऐड करूँगी। इजी हो जाता है अगर आप ऐसे बनाते हैं, वरना वो प्याज और टमाटर गलते नहीं है तो अलग अलग से आ रहे होते हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता, बड़ा मैसी सा गंदा सा लग रहा होता है। तो ऐसे करें, यकीन माने बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए थोड़ा सा मज़ीद मैंने पानी डाल दिया। तो आधे से 1 घंटा हो चुका है, मैं अब इसको निकालूँगी
और इसकी बॉल बनाऊंगी। तो ये देखिए इधर मेरी अपनी ग्रेवी की तैयारियां चल रही हैं। ये देखिए ये मेरी बॉल कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए हर चीज़ नज़र आ रही है। तो इधर मैं ग्रेवी को थोड़ा सा भून लूँ। ये देखिए मज़ीद और ड्राई उसका पानी हो गया और थोड़ा सा और ड्राई करूँगी क्योंकि इसको भूनना ज़रूरी है। एंड तक ज़रूर दीजिएगा, कुछ स्किप नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे आके दही डालूँगी। दही के साथ इस ग्रेवी को भूनना है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें गरम मसाला भी घर का डला हुआ है। मैं कोशिश करती हूँ सारे मसाले घर के ही हों, बाहर के ना हो। आपको पता है जब घर में गरम मसाला अगर आप पीसें तो उसकी बहुत अच्छी स्मेल आती है, दिल चाहता है बस ऐसे ही खा लिया जाए। तो इसका पानी मज़ीद ड्राई होगा, उसके बाद इसको भुना जाएगा। ये देखिए और इसको मज़ीद भुना जाएगा। हाँ, उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो। अपना फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा और मुझे प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छी चीज़ें आपसे शेयर कर सकूँ। ये देखिए कितना भूनने के बाद इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। ये देखिए। अच्छा, इस रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इसमें मेन चीज़, मेन ख़ास बात है, अक्सर लोग कोफ्ते डालने के बाद कहते हैं कोफ्ते टूट गए हमने जब चलाया और जो भी करा। तो प्लीज़ इसको आखिरी तक इसलिए कह रही हूँ देखने को कि इसकी एक टेक्निक होती है, किस तरह से चमचा यूज़ किया जाता है या पहले शुरू में चमचा नहीं यूज़ किया जाता, उसको चलाने की क्या टेक्निक है। तो इसलिए बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ स्किप नहीं कीजिएगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारा कोफ्ते टूट गए, बिखर गए, हमने चमचा चलाया। तो वेट कीजिए और देखिए कि मैं किस तरह से इसको, कैसी टेक्निक से इसको यूज़ करती हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो। अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। ये देखिए अभी थोड़ा सा मज़ीद इसका पानी थोड़ा सा और इसमें वो हो जाए, लग जाए, डिज़ोल्व हो जाए, जैसा भी समझे आप। तो अब देखिए, अब इस पॉइंट पे आके इसको मुझे चलाना है कपड़े से, साफ़ी से पकड़ के, और इसको घुमाऊंगी। इसको अच्छी तरीके से घुमाएं कि इसकी जो ग्रेवी है, अरोमा जो है इस कोफ्ते के ऊपर आ जाए। चमचा नहीं चलाना, चमचा चलाएंगे तो कबाब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसकी जो बॉल्स हैं कोफ्ते की, तो ये बिखर जाएंगी, टूट जाएंगी। तो चमचा नहीं चलाइएगा, इसको 2 से 3 दफ़ा कीजिएगा। थोड़ा सा और मज़ीद इसकी ग्रेवी जो है इसमें कोफ्तों में और मज़ीद हो जाए। देखें, ये देखें ऊपर देखें हल्का हल्का सा तेल भी आना शुरू हो गया है। तो अब मैं ये देखिए 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 अब यहाँ के बाद अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखिए, अपने लिहाज से आप जितना भी शोरवा लगाना चाहें, अपने लिहाज से आप चेक कर लीजिएगा आपको कम या ज़्यादा कितना शोरवा लगाना है। तो मेरा इनफ हो चुका है, ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये देखें कोफ्ते कितने, अब देखें चमचा भी चला रही तो देखें कोफ्ते नहीं टूट रहे। तो यही इसकी ख़ासियत होती है, यही इसका पॉइंट होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा तो मैंने इसको बिल्कुल मामूली सा पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें नमक डाल दिया है। ये देखिए अब ढकना लगा के इसको छोड़ दूँगी 25 to 40 मिनट्स तक इसको छोड़ दूँगी कि कबाब कोफ्ते जो है इसमें ही पकें अपने उसमें। ये देखिए, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, बस दिल चाह रहा है नान के साथ इसको ऐसे ही खा लिया जाए, गरम गरम नान के साथ। और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे कोफ्ते बहुत पसंद है, वो भी अपने घर के, और मेरी अम्मी बनाती हैं, बहुत अच्छे बनाती हैं। तो ये मेरी अम्मी के ही हाथ के कोफ्ते हैं, उन्होंने ही बनाई है, उन्हीं की ही रेसिपी है। तो बस आखिरी में अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, जाते जाते दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये देखिए मेरे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो गए, इसका रंग देखिए कितना रेड हो रहा है, और ऊपर से मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च का छींटा मारा इसके ऊपर। और अब मैं गरम गरम इसको नान के साथ खाऊंगी। ये देखिए, और रोगन देखिए, इसका सब चीज़ें परफेक्ट हैं। आप भी बनाइएगा और फिर मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे बताइएगा अगर आपने बनाया है तो ऐसे ही बनाया और ऐसे ही बने हैं। बहुत टेस्टी थे, बहुत नरम थे, इतने नरम थे कि मैं बता नहीं सकती आपको। ये देखिए, चाहते जाते अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।